ठीक है। तो जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जो तत्व होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को a से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर हमारा कोई एलिमेंट्स है, जैसे मान लीजिए हमारा एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 17। तो हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसमें दिया हो, विषम संख्या में दिया होता है, तो हम 2 का गुणा करके क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं, उसका क्या निकल जाता है? एटॉमिक मास, मतलब परमाणु भार निकल जाता है, तो उसका 35 हो जाएगा। ठीक है। 17 गुना 24 और कितना हो जाएगा? 35। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसकी संख्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और वही किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या 17 हो जाएगी, और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो ऊपर माइनस नीचे कर दो, मतलब जो परमाणु भार दिया हुआ है उसमें परमाणु क्रमांक को घटा दो। तो 35 में आप 17 घटाएंगे तो टोटल आपको कितने हो जाएंगे? बेटा बताइए। 18 हो जाएंगे। ये आपके कितने जाएंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या। बात क्लियर होगी सभी को? तो ये चीज आपसे क्लियर हो गई, बन जाएगा, सभी से क्लियर रहेगी। तो ये अपना हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम ये जान लेना चाहते हैं कि सर ये जो परमाणु होता है, ये जो परमाणु है, तो ये कितने कणों से मिलकर बना हुआ है? 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब हमारा कोई भी है, जैसे ये परमाणु है हमारा, ये परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना, मतलब इलेक्ट्रॉन धन प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, ये तीनों मूलभूत कणों को यदि हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे एक नया एलिमेंट्स बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है। अब ये जो परमाणु है, ये जो तत्व है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझिए बहुत अच्छे से कि सर जैसे मान के चलिए कि संख्या किसकी घटती बढ़ती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? घटती भी है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती भी है। समझ रहे हैं? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी वैसे वैसे किसी भी परमाणु का जो परमाणु आकार होता है वो कैसा होता जाता है? छोटा होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे किसी भी परमाणु का परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो अब हम आपको एक बात ये बताएं कि जब हम आवर्त सारणी में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, आवर्त सारणी, सिलसिला ऊपर तो समझे ना, ये आवर्त सारणी है। ठीक है। तो ये जो आवर्त सारणी है, जब हम आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में हम सबसे पहले वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग क्या होता है? खड़ी लाइनें जोड़ने को क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। तो आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब है, ली, ना, को, रब, से, खड़िया दिखेगा, मतलब हम कहीं ना कहीं ऊपर से किस तरफ आ रहे हैं? नीचे की ओर आ रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है बेटा? बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ती। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का परमाणु आकार, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। इसमें कितनी है? 3 है। इसमें कितनी है? 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 ठीक है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पर 1 था इसलिए इसका परमाणु आकार कितना होगा? 1 हो। यहाँ पर 3, मतलब कक्षों की संख्या 1 हो, है ना। यहाँ पर 2 है, 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो कितना हो जाएगा? 2। ये मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालोगे आप? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये किसके लिए लागू होता है? ये और एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होगा कि यदि हम एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसकी ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32, राइट। अगर आप यही पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है?
पी ब्लॉक का मतलब होता है कि 13 से लेके 17वां वर्ग, 13 से लेके 17वां वर्ग, 13 से लेके 17वें वर्ग का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें आप यहां से छोड़ दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा 8 18 18 तो सामने आपको लगाना है 2 8 18 18 32 2 8 8 18 18 32 वर्ग एस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझना चाहते हैं कि सर यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात ये मंथन करते हैं, आप विचार करते हैं कि ये जो है लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 दिया हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालेंगे तो किस के अकॉर्डिंग, इसी को अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन भेजना है 2, तो हमने 2 भेज दिया। दूसरे कक्षक, ये कक्षकों की संख्या है, ये जितने भी है ना 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे कक्षकों की संख्या है, और इन कक्षकों की संख्या, कक्षक का मतलब क्या होता है, कक्षक का मतलब ये होता है कि जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब क्या होता है जहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये एक चींटियां होती हैं, तो चींटियों की सबसे ज्यादा पाए जाने की प्रायिकता कहां पर होती है, कोई बिल दादर होती है वहां पे ज्यादा होती है, बरसात के दिनों में चींटियां ज्यादा निकलती हैं। ठीक है ना, तो कक्षक का मतलब क्या होता है, कक्षक का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाएंगे, कक्षकों में ही पाए जाते हैं। जैसे पहले कक्षक में 2 पाए जाते हैं, दूसरे में 8 पाए जाते हैं, तीसरे में कितना पाया जाएगा आपका, फिर 8 पाया जाएगा, फिर 18, समझ रहे हैं मेरी बात को, कंफर्म करिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कक्षक है, 2 कक्षक। पहले कक्षक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और दूसरे कक्षक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। इसी प्रकार इसका जब निकालोगे तो 2, यहाँ पर वो 8 नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 8 लिखता तो 8 और 2 कितना हो जाता, अच्छा नहीं 10 हो जाता। यहाँ पर है कितना 3 है, तो यहाँ पर आप देखो 11 है, 11 को कैसे करोगे आप, 2 और 8 को 2, 8 और 2 10 कर दो। अब यहाँ पर देखो 11 में 10 माइनस करो 1 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हो गया भैया आपका। तो 2 8 है, देखो इनमें कक्षक कितना था 1 था, इसमें कक्षक बढ़ करके कितना हो गया 2 हो गया, फिर इसमें कक्षक बढ़ के कितना होगा बेटा 3 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ रही है ना, कब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आए। तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये जो ये परमाणु है, ये क्या है आपका परमाणु है, तो ये जो हमारे परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको, इन परमाणुओं की संरचना हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। उन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है, इन परमाणुओं की संरचना हम आपको बता रहे कैसी होती है। तो उन्होंने बोला कि ये जो परमाणु होता है, अब ये परमाणु में आप देखिए, मैंने यहाँ पर 1 कक्षक बनाया, यहाँ पर मैंने 2 कक्षक बनाया, और यहाँ पर मैंने कितने कक्षक बनाए 3 कक्षक बनाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो परमाणु होता है, परमाणु, ये परमाणु बहुत सारे कक्षकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कक्षकों से मिलकर, इन कक्षकों को हम, इनका जो परमाणु का केंद्र होता है, इसको हम कहते हैं आकांक्षा नाभिक, नाभिक होता है, राइट। अब इस देखिएगा थोड़ा, ये नाभिक है और ये नाभिक है, केंद्र है ना, इस केंद्र से इस परमाणु के यहाँ तक की जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आप ये देखिए कि इसकी त्रिज्या r1 है, तो इसकी ये वाले कक्षक की त्रिज्या थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये कितनी हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे कक्षक बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बड़ा होता जा रहा है। ये देखो इसका हो जाएगा r4, मतलब जैसे जैसे कक्षकों का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे त्रिज्या का मान भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर मैं आरानी बड़बड़ा रहा हूँ, क्लियर बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है गोविंद तो रो लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नाभिक से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कक्षकों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। मान चलिए इसकी इतनी सी है, फिर इसकी बढ़ गई, इसकी और बड़ा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये साइंटिस्ट था नील्स बोर, इस नील्स बोर ने, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस परमाणुओं पर रिसर्च की। ठीक है, पहला रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट था सर जे थॉमसन।
थॉमसन एक हमारा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस परमाणु पे रिसर्च किया। तो परमाणुओं पे जो रिसर्च हुआ था, परमाणुओं पे जो खोज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो यार, एक बार रिवाइज कर लो यार। ये होता है परमाणु। परमाणुओं के नीचे परमाणु क्रमांक और ऊपर परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक अगर किसी का विषम में दिया है तो 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे कक्षा, और यदि मान लीजिए चलिए सम में दिया हुआ है तो 2 का गुणा, सिर्फ क्वालिफाइड 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया सोडियम 11, ये विषम संख्या 1 है, ये हो जाएगा आपका टोटल 20। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आता होगा सभी को मेरी बातें, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि ये जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करते हैं? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या कई बार घटती बढ़ती। अब आपके नीट में ये क्वेश्चन या पीएटी में क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब जड़ का निर्धारण कौन करता है? जड़ का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, जड़ का निर्धारण कौन करता है? जड़ का निर्धारण प्रोटॉन करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं करता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कई बार घट भी जाता है, कई बार क्या होता है बढ़ भी जाता है। तो इसका जो निर्धारण होता है, परमाणु किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक का निर्धारण प्रोटॉनों की संख्या करती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या करती है, राइट। अब आपने देखा होगा कि ये चीजें आपको पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे कार्य करे, प्रोटॉनों कैसे, न्यूट्रॉनों कैसे। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया माइनस ये कर दिया और यहाँ पर हमने 17 लिखा, तो माय डियर यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या तो आपको 17 ही रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे कि भाई विषम संख्या 35 में 17 घटाओ तो 18 ही रहेगी। परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर ये 17 है, 2 माइनस 4 आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 18, राइट। कोई दिक्कत है क्या? समझना कैसे? हाँ, कोई विद्वान इंग्लिश में आ रहा है 18 बोलते हैं तो बोर्ड पे तो ये हो गया कितना तुम्हारा 19, ठीक है। ये बातें बन जाएंगी सभी पे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद चलते हैं, ये आवाज सारी होगी। अब हमने आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो 3 कण हैं हमको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों कणों को अगर आप जोड़ देते हो तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? हमारी परमाणु बन जाएगा। और ये परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है? 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जिसकी काल्पनिक संरचना हम वास्तविक रूप से तो परमाणु को देख ही नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग विचार विमर्श करते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है? एक बात बताओ, अगर ईश्वर नहीं है तो इस प्रकृति का संचालन कौन कर रहा है? साइंटिस्ट भी आज का कह रहा है कि भाई ईश्वर नहीं है तो प्रकृति का संचालन कौन कर रहा है? ईश्वर तो नहीं है। कितने लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है? हम परमाणु की बात कर रहे हैं, चलो नहीं ना मानने वाले हाथ उठाओ, प्रमाण ईश्वर को मानते हैं, भाड़ में ईश्वर और लेन देन। कितने लोग नहीं मानते ईश्वर को? भगवान को कितने लोग नहीं मानते? तुम्हारी मुरादें कहाँ पूरी होती हैं जिंदगी में? कभी भी ये कुछ याद रखना, अगर तुम्हारी मुरादें तुम्हारे अकॉर्डिंग पूरी होने लगे तो समझ जाना कि ईश्वर की कृपा तुम्हारे पर कोई नहीं सकता।